ध्रुव चरित्र आता है। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक के पुत्र हुए उत्तम और एक के पुत्र हुए ध्रुव। तो सुनीति जो है ये शारीरिक दृष्टि से सुंदर कम है और सुरुचि सुंदर ज्यादा है। व्यक्ति सुंदरता के पीछे ज्यादा भागता है, लेकिन कभी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मोर इतना सुंदर दिखता है लेकिन वो सांप खाता होगा ये कोई नहीं जानता। जो जितना सुंदर रहता है वो अंदर से उतना ही काला रहता है। तो महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि को तो घर में रखा है महल में, लेकिन सुनीति को घर से बाहर कर दिया। एक दिन ध्रुव जी कहने लगे, माताजी मेरे पिता कौन है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे तो पिता का ही पता नहीं। तो मैया ने कहा कि जो इस राज्य का राजा है वही तुम्हारा पिता है, लेकिन मैं थोड़ी सुंदर कम हूं तो मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं किए हैं वो। जब ध्रुव जी को पता चला इस राज्य का राजा मेरा पिता है, दौड़ते हुए जाते हैं। उस समय महाराज उत्तानपाद अपने एक पुत्र हैं उत्तम, इनको अपनी गोदी में लाड़ लड़ा रहे थे। और जैसे ही देखा कि यार ध्रुव आया है, ध्रुव को भी एक गोदी में बिठा लिया। लेकिन जैसे ही उत्तम ने देखा कि ध्रुव को पिताजी ने बैठा लिया, और एक बात तो है, जैसे जाके बाप मताई तैसे बाके लड़का। जिस प्रकार से उनके माता पिता के गुण होते हैं उसी प्रकार से उनके पुत्रों के गुण होते हैं। तो जैसे सुनीति से घृणा करती थी, ईर्ष्या करती थी, उसी प्रकार उत्तम भी ध्रुव जी से घृणा करते थे। सुनीति आती है, ध्रुव जी को एक थप्पड़ लगा देती है, कहती है यदि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तू भगवान की तपस्या कर, तपस्याराध्य पुरुषम। और भगवान से तपस्या करें तो प्रसन्न हो जाए तो मांगना क्या कि मुझे सुनीति मैया के गर्भ से जन्म दे दो, तब पिता की गोदी में बैठ पाएगा। बोले अच्छा। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। माता के पास जाते हैं, माता कहती है कोई बात नहीं, सत्यम सुरुच्या विहितम भगवान में बड़ी सुंदर बात कही है तेरी सौतेली माँ ने। और आजकल की माता होती तो क्या करती, लड़ने के लिए पहुंच जाती कि ऐसा हमारे लड़के से क्यों कह दिया। लेकिन सुनीति मैया ने कहा नहीं पुत्र, तपस्याराध्य पुरुषम, तू भगवान की तपस्या कर, तुझे उससे भी ऊंचा सिंहासन मिलेगा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे बिल्कुल। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल दिए। नारद जी महाराज ने देखा 5 वर्ष का बालक वो भी तपस्या करने के लिए चल दिया। तुरंत उनके मुंह से निकल पड़ा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगो ममृष्यताम। अरे धन्य है ये क्षत्रिय, इनका तेज बड़ा प्रबल है, जो एक सौतेली माँ के डांटने पर भगवान के भजन को चलते। लेकिन देखें कि जो वैराग्य है वो असली है कि नकली है। पूछे अरे पुत्र, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, तपस्या करने कहाँ जा रहे हो? और अच्छा एक बात बताओ, वन में जाओगे वहाँ राक्षस होंगे, पशु पक्षी होंगे, वहाँ पर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ध्रुव जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, ऐन शुक्ली कृता हंसा सुकाश्य हरिरी कृता। अरे जो इन वृक्षों को पालते हैं, जो पशु पक्षियों को पालते हैं, जिसने तोते में हरा रंग दिया है वही मेरी रक्षा करेंगे। बोले अच्छा, जैसे मैं तुम्हारा पिता है वो हमारा चेला है, यदि मैं उनसे कह दूं कि वो तुम्हें आधा राज्य दे देंगे तो तुम क्या घर को लौट जाओगे? ध्रुव जी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं, अब तो मुझे तपस्या करनी है। नारद जी बोले अरे तुम्हारा जो पिता है वो हमारा चेला है, यदि हमने कह दिया तो तुम्हें पूरा राज्य दे देंगे। ध्रुव जी महाराज बोले मैं भगवान की तपस्या करने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे पूरा राज्य मिल गया, यदि मैंने भगवान की तपस्या की तो मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा। नारद जी समझे चेला पक्का है, तुरंत कान में फूंक दिए, 12 अक्षर मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्रौपदी जी महाराज को मंत्र दिए, मथुरा जाते हैं, वहां पर तपस्या करने लग जाते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे ही 6वां महीना आया, सारे संसार के देवता तेजहीन हो गए। देवताओं ने कहा, अरे भैया, कोई इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहा है? बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान का परम भक्त ध्रुव है। आज 6वां महीना जैसे ही आया, भगवान ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। बोले, अरे ध्रुव, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, आंखें खोलो। बोले, अच्छा, तपस्या पूरी हो गई। और जैसे ही उसने देखा कि त्रिभंग ललिताकार आकृति में मेरे गोविंद खड़े हैं, तुरंत अब सोचे कि माता ने ये तो बताया नहीं कि भगवान मिलेंगे, तो भगवान से क्या कहना है। भगवान समझ गए बच्चा स्तुति करना चाहता है। कपाल बालम कृपया कपोले, हाँ, उन अपने हाथ का शंख उनके गाल में छुआए, उन्हें पूरा ज्ञान हो जाता है और बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्ति सरत्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहने लगे, पुत्र तू वरदान मांग ले। बोला, नहीं नहीं, मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए। भगवान भाव समझ गए। कहने लगे, तू 36,000 वर्षों तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठ कर के राज्य कर। उसके बाद हमने तेरे लिए स्पेशल ध्रुवलोक बनाया है। 36,000 वर्ष तक महाराज ध्रुव राज्य करते हैं। उसके बाद आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। यदि आप भी ध्रुव जी की तरह चमकना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद विराम होता है। पंचम स्कंद